खुदा यीशु मसीह के मुबारक नाम में सबों तक सलाम पहुंचे। और मेरे अजीजों, आज का एक छोटा सा विषय है। कई बार हमारे विश्वासी जिंदगी में जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो एक सवाल उठता है, क्या प्रभु को मेरी परवाह है, या प्रभु के दिल में और उसकी नज़र में मैं हूँ, मेरी परिस्थितियां हैं। तो मेरे अजीजों, सवाल बाइबल ये कहती है हाँ है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी परवाह करने वाला, हमसे प्यार करने वाला खुदा है। जैसे कि भजन संहिता 113 में लिखता है कि वो स्वर्ग से दृष्टि करता है और दरिद्र को और टूटे मन वालों को वो घूरे से उठाकर अपनी प्रजा के सम्मानी लोगों के साथ बैठाता है। मेरे अजीजों, आइए बाइबल के कुछ अंशों में चलते हैं जहां पर हम अपने प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत दया और प्रेम को पाते हैं। जहां पर सबसे पहले हम मुकद्दसा मरियम के विषय में सीखते हैं, जहां पर जो कि मुकद्दसा मरियम मसीह यीशु की माँ है और पवित्र आत्मा की इस बड़े सामर्थ्य में उन्होंने यीशु मसीह को जन्म दिया, उनकी परवरिश करी, प्रभु के भय में बढ़ाया। लेकिन कई बार उनको कई निराशाओं से होकर गुजरना पड़ा। कई बार ऐसा हुआ कि यीशु मसीह ने साफ कह दिया, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम। ऐसे समय में एक माँ के दिल पे क्या बीती होगी। और फिर उसके बाद जब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह अपने लोगों से खुदा की बातों को बता रहे थे और भीड़ बड़ी बैठी थी, किसी ने आकर यीशु मसीह से कहा कि तेरी माँ और तेरे भाई तुझे बुलाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, कौन है मेरे भाई और कौन है मेरी बहन? वो जो खुदा के कलाम को सुनते, मानते और उस पर चलते हैं। और मेरे अजीजों, यही एक बात है कि जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो मुकद्दसा मरियम नीचे से खड़े होकर निहार रही थी, और उनकी ममता, उनकी वो तमाम यादें कि कहाँ यीशु जो उनका बेटा है, जिसको वो अपने अधिकार के साथ वो जानती हैं, निश्चय जानती हैं कि यीशु मसीह जो काना नगर का आश्चर्यकर्म है, वो इस बात का प्रमाण है कि मुकद्दसा मरियम जानती थी कि यीशु मसीह कौन है। क्योंकि यीशु मसीह की परवरिश करते करते उन्होंने वो मौजज़ात को देखे होंगे, चमत्कार को देखे होंगे, इसलिए हक के साथ कहा कि देख, दाखरस कम पड़ गया है। और इसलिए उन्होंने कहा कि दाखरस कम पड़ गया। और जब ये सवाल सुना तो उन्होंने कहा कि हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा अभी समय नहीं आया है। लेकिन उन्होंने मोड़कर सेवकों से कहा, जो कुछ ये कहे वो तुम करना, क्योंकि वो जानती थी यीशु मसीह कौन है। और उस जगह पर उनकी बड़ी वेदना है, बड़ी दुख है। वो अपने एक एक बेटे को देख रही हैं जिसके साथ, जिसको उन्होंने परवरिश दी है। लेकिन यीशु मसीह उस दुख में, उस दर्द में भी उठते हैं और निगाह डालते हैं, जबकि उनकी आंखों में से लहू बह रहा है, उनका चेहरा फटा हुआ, उनकी दाढ़ी नीची हुई है। एक संपूर्ण मानव जाति का उद्धार दांव पे लगा हुआ है। लेकिन उस समय में वो अपनी मुकद्दसा मरियम को देखते हैं और यूहन्ना के से कहते हैं, देखिए तेरी माँ, और मुकद्दसा मरियम से कि तेरा बेटा। और कलाम कहता है कि वो उसे अपने घर ले गया। वैसे ही खुदावन के कलाम में जब हम और देखते हैं कि प्रभु कैसे परवाह करते हैं, एक बुजुर्गवार जिसका नाम है शिमोन, जो कि खुदावन के घर में इसलिए रहता था कि जब तक वो अपने उद्धार को ना देख ले। यीशु मसीह की उपस्थिति उस भवन में, जैसे ही मुकद्दसा मरियम और यूसुफ कदम रखते हैं और यीशु मसीह जाते हैं, वहां पर वो शिकायना आ जाती है और वो मुड़ कर देखता है कि प्रभु की उपस्थिति यहाँ आई है, और वो अपने उद्धार को देख लेता है। प्रभु न केवल सलीब पर परवाह करते हैं, लेकिन वहां पर भी उन्होंने उसकी सुधि ली और उन्हें कहा, शिमोन कहता, आज मैंने अपने उद्धार को देखा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूसुफ, जो कि बड़े ही असमंजस पेशोपश में था कि मैं क्या करूं, क्योंकि सारा कन्वर्सेशन जो फरिश्ते का था वो मुकद्दसा मरियम के साथ हुआ था। लेकिन स्वप्न में दूत ने कहा कि उसे अपने यहाँ ले आने से मत डर। लेकिन जब यीशु मसीह इस दुनिया में आ जाते हैं तो उसके बाद मरियम से कोई कन्वर्सेशन फरिश्ता नहीं करता है, लेकिन यूसुफ से सारे कन्वर्सेशन को किया जाता है। मेरे अजीजों, खुदावन हमारी परवाह करने वाला हमारा जिंदा खुदा है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब खुदावन यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए, तो आप देखें उसके अंदर कितनी खूबसूरत बात है कि जो मरियम है वो बैठी हुई है, उनकी शिष्या जो है वो बैठी हुई है, और वो दुखी है और उदास हैं कि कब्र खुली हुई है और वहां पर यीशु नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, जब देखें खुदावंद यीशु मसीह आकर उसको पुकारते हैं, हे मरियम, तो वो रबूनी करके जब उन्हें पहचानती है उसके पास दौड़ती है। लेकिन यीशु मसीह उस जगह पर क्यों आए? क्योंकि और मना क्यों किया कि अभी मुझे मत छू, मुझे पिता के पास जाना अवश्य है। क्योंकि उस समय महाज की सेवा के तहत अपने पहले फलों के साथ खुदावंद यीशु मसीह स्वर्ग में अपने जो राजकीय प्रवेश को, विजयी प्रवेश को ले रहे थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने देखा कि उसका मन टूटा हुआ है, वो निराश है, वो दुखी है। यीशु मसीह उसके पास आए और उसे ठाडस दिया कि तू चिंता ना कर,
और देख मेरे चेलों से जाकर कहे कि मैं उनसे गलील में मिलूंगा। मेरे अजीजों, बाइबल हमें बताती है, एक बहुत खूबसूरत उदाहरण हमें देखने को मिलता है। कई बार हम कलीसिया से नाराज हो जाते हैं, कई बार लोग हमें नकार देते हैं, कई बार हो सकता है कि हमें सेवक नकार दें, कई बार हम अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन बाइबल हमें यूहन्ना 9 में बताती है, एक जन्म का अंधा जो कि जिसको जिसको दृष्टि नहीं थी, और चेलों ने पूछा ये किसके कारण ये अंधा पैदा हुआ, इसने गुनाह किया, इसके माँ बाप ने गुनाह किया। यीशु मसीह ने कहा ना इसने गुनाह किया ना इसके माँ बाप ने, इसलिए कि परमेश्वर का कार्य इसमें प्रकट हो। और उस अंधे को प्रभु ने थूका, मट्टी ली, सानी और उसकी आंखों में लगाई, का शिलोह के कुंड में धो ले। और उसने जाकर धोया और वो देखने लगा, और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और वो जाकर सबसे पहले आराधनालय में सब जगह इस बात को गा रहा है, देखो मैं देखने लगा हूं, मैं देखने लगा हूं। और जब वो चर्च गया, बड़े उत्साह के साथ गया होगा सिनेगोग, वहां आराधनालय, और वहां पर लिखा हुआ है कि वहां के जो अलकमान थे, शास्त्री थे, फरीसी थे, उन्होंने उसे बुलाया, उसके माँ बाप को बुलाया, उसको बुलाया, तेरे साथ क्या क्या हुआ, कितनी बार उससे पूछा गया तेरे साथ क्या हुआ, और उसने बता दिया कि मुझे यीशु मिला और उसने ऐसा ऐसा कहा और मैं देखने लगा। उसके बाद माँ बाप को बुलाया, क्या ये सचमुच में अंधा था। उसके बाद उसकी गवाही को कोई नहीं सुन रहा कि उसके साथ कितना बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, और उसको उसको प्रभु ने दृष्टि दे दिया, वो देखने लगा है। लेकिन मेरे अजीजों, वहां बाइबल कहती है, वो कहता है एट द लास्ट, मैं एक चीज जानता हूं, तुम जो मेरे साथ वाद विवाद कर रहे हो, वो उससे मूसा की व्यवस्था के विषय वाद विवाद करने लगे। वो कहता है मैं अंधा था, अब देखता हूं। और उसे उन्होंने आराधनालय से बाहर निकाल दिया। कई बार वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हो, किस खुशी के साथ वो गया होगा। कई बार हमारे विश्वासी जीवन भी ऐसे ही प्रारंभ होते, खुशी के साथ हम जाते हैं कि अब प्रभु ने मुझे चंगाई बख्शी है, प्रभु ने मुझे सामर्थ दी है, प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा का दान दिया है, प्रभु ने मुझे पाप की कीच से निकाला है। लेकिन जब हम जाते हैं तो कई बार निराश हो जाते हैं, क्योंकि हमारी परवाह नहीं की जाती है। आप निराश ना हो मेरे अजीजों। हर एक उन जवानों के लिए, हर एक उन जिंदगी पाए हुए, छुटकारा पाए हुए जिंदगियों के लिए खुदा का कलाम इस बात को कहता है कि जब उन्होंने उसे आराधनालय से निकाल दिया, तब यीशु आकर उससे मिले और कहा, क्या जिसने तुझे चंगा किया तू उस पर विश्वास करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं। और कहा, और क्या तू उसे देखना चाहता? हाँ, तो जिससे तू बात कर रहा वो मैं ही हूं। और वो यीशु की बड़ाई करने लगा। मेरे अजीजों, खुदावंद हमारी परवाह करते हैं। सलीब पर है यीशु मसीह और कष्टों में है, दुखों में है, दर्द में है। उनको 2 दिन से बड़ी वेदना झेली है, उन्होंने पानी तक नहीं पिया, शरीर छलनी हो गया, हड्डियां दिख रही हैं, कांटों का ताज पहने हैं, हाथों में कीलें ठुकी हुई हैं, और सारी सृष्टि कराह रही है, और भूडोल हो रहे हैं, अंधकार छा गया है, और वो निढाल हो रहे हैं। और ऐसे समय में भी उन्होंने परवाह की उस डाकू की, जो कि उसी सजा को पा रहा था। और उसने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, अगर तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह ने कितनी खूबसूरत बात कही। उन्होंने उसे ढांढस बंधाया और कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। निराश ना हो, हताश ना हो, आपके साथ यीशु मसीह है। वो आपकी परवाह करता है, वो मेरी परवाह करता है। वो हमसे प्यार करने वाला खुदावंद है। दुनिया छोड़े तो छोड़े, लोग रूठे तो रूठे, लेकिन आपकी परिस्थिति को जानने वाला खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने कहा, मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। प्रभु सबको आशीष दे, और निश्चय जाने प्रभु हमसे प्यार करते हैं और उनको हमारी परवाह है, और मसीह यीशु के विश्वास में बढ़ते जाएं। प्रभु सबको आशीष दे।